एक सेठ सेठानी थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। वो बहुत दुखी रहते थे। बहुत से डॉक्टरों को दिखाए, हकीमों को दिखाए, तो उनको एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन 1 महीने के बाद वो लड़का मर गया। अब सेठ सेठानी और ज़्यादा दुखी हो गए। सेठ सारा काम धंधा बंद कर दिए, चुपचाप बैठे अपने बेटे के बारे में सोचते रहते थे। चुपचाप बैठे अपने बेटे के बारे में सोचते रहते थे। धीरे धीरे सारा धन खत्म हो गया। अब वह कमाने के लिए बाहर चले गए। इधर सेठानी थे, जब इसके पास कुछ नहीं था तो वे भी बाहर निकली काम करने के लिए। तो इसे मिट्टी खोदने का काम मिला। तो जहाँ ये मिट्टी खोदते थे वहाँ कुछ बच्चे खेलते थे। उन बच्चों के देख के बड़ा खुश होती और अपने बच्चे को याद करती। एक दिन जब मिट्टी खोद रहे थे, देखिए वहाँ कोई बच्चा नहीं खेलने आया। वह एक मिट्टी का पुतला बनाकर घर ले आई। उसका नाम उसने श्यामू रखा और बड़े प्यार से उसे रखती, उसे खाना खिलाती, कपड़ा पहनाती। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। एक दिन वो कहीं जा रहे थे श्यामू को लेकर, तो देखी कुछ महिलाएं पूजा कर रही थीं। तो वहाँ पूछी, अरे बहन, ये किस चीज़ की पूजा कर रही हो? तो बताएं कि आज जिउतिया का व्रत है और हम सब लोग जितवाहन महाराज की पूजा कर रहे हैं। तो वो पूछी कि ये किस लिए व्रत किया जाता है? तो सब महिलाएं बताएं कि जिसके बच्चा नहीं होता है उसका बच्चा हो जाता है, और जिसके बच्चे रहते हैं वो दीर्घायु होते हैं, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। अब वो घर आई, सोची अब अगली बार जिउतिया जब आएगा तो हम भी व्रत रहेंगे अपने श्यामों के लिए। फिर साल भर के बाद जब जिउतिया का व्रत आया तो ही व्रत रही। जिमुतवाहन भगवान का पूजा करने लगी। पूजा करते हुए उसने मांगा कि मेरा श्यामो दीर्घायु हो, सुखी रहे। दिन भर वह व्रत रही। दूसरे दिन पारण किया। इसके बाद वह फिर मिट्टी कोड़ने जा रहे थे। अपने गोद में श्यामों को ली थी। उसे अचानक लगा कि गोद में कुछ हलचल हो रहा है, लेकिन फिर भी वह ध्यान नहीं दी कि मिट्टी का पुतला क्या हलचल करेगा, और गई एक जगह उसे सुलाकर उड़ा दी और मिट्टी कोड़ने लगी। अचानक कहीं से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। तो गई, जब कपड़ा हटाया तो देखी वो मिट्टी का पुतला जिंदा हो गया और रो रहा है। वह गोद में उठाई, बड़े खुश थे। जो भी मिलता उससे कहते मिट्टी का पुतला जो था वह जिंदा हो गया है। सब लोग हंसते, लेकिन जब वो दिखाती तो सब लोग जिमुतवाहन भगवान की प्रशंसा करने लगते कि उनकी कृपा इसके ऊपर हो गई। जिमुतवाहन भगवान की कृपा से जो सेठ था उसे भी अपनी पत्नी की याद सताने लगी। जो भी कमाया था सब लेकर घर के लिए चल दिया। रास्ते में चोर उसका सामान छीन लिए। सिर्फ उसके पास 2 रोटी बची थी जो खाने के लाया था। अब वहाँ से रास्ते में आ रहा था तो जिमुतवाहन भगवान एक महात्मा का वेश रख के कहे, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह सेठ दोनों रोटी उस महात्मा को दे दिया। 1 रोटी खाए हो और 1 रोटी दे दिए, कहे कि ले जाओ और अपनी पत्नी के साथ खाना। वह रोटी लेकर घर आ गया। घर पे आकर जब उसने बच्चे को देखा तो बहुत गुस्सा किया। फिर उसकी पत्नी सारी बात बताई तो खुश हो गया और अपने पत्नी से कहा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, इसमें 1 रोटी है, ले आओ, इसे खाना है। जब वो पोटली खोली तो देखी रोटी की जगह उसमें सोना, चांदी, हीरा, मोती सब भरा पड़ा है।
वह तुरंत सेठ को बुलाई और कही, अरे तुम तो कहे थे रोटी है, लेकिन देखो इसमें क्या क्या सामान है। सेठ भी देख के आश्चर्य में पड़ गए और वो सारी बातें रास्ते की बता दी अपनी पत्नी को। फिर जिमुतवाहन भगवान की कृपा से दोनों पति पत्नी बड़े बच्चे के साथ खुश रहने लगे। जैसे उनका दिन लौटे वैसा सबका दिन लौटे। बोले जिमुतवाहन भगवान की जय।